यहाँ पर जो गौतम नवलखा नाम का एक नक्सली आतंकवादी पकड़ा गया, देशद्रोही पकड़ा गया है, उसको सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या में षड्यंत्र में शामिल है। इससे पहले रोना जैकेब विल्सन नाम के एक ईसाई को पकड़ा था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपने आप को प्रोफेसर बता रहा था। वो उस आतंकवादी के जरिए पता चला कि वो प्रोफेसर कुछ नहीं है, बल्कि उसका एकमात्र मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करना। उस हत्याकांड में उसके साथी, जितने भी साथी थे, अमित भट्टाचार्य, जिस संस्था का वो था उसका हेड अमित भट्टाचार्य था, वो अमित भट्टाचार्य और अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग इकट्ठे काम करते रहे थे। हमने उस समय भी सरकार से अनुरोध किया था कि इनका मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है, ये तो सब मोहरे हैं, इन सब जितने भी नक्सलवादी हैं, देशद्रोही हैं, जो सैनिकों को मार रहे हैं, पुलिस के जवानों को मार रहे हैं, ये सब इनका मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल तय करता है कि कब सैनिकों को मारना है और कब घर में घुसना है, और किसको उनको बचाने के लिए हाईकोर्ट में जाना है, किस जज को खरीदना है, किस वकील को खरीदना है। आप देखिए कि रातों रात दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू कर दी, और आज सुबह सबसे पहले मैटर जो लिया गया मुरलीधरन और विनोद गोयल की खंडपीठ में, उसमें सबसे पहले इसके मामले पर सुनवाई हो रही है। एक देशद्रोही के मामले के लिए रात के 2 बजे कोर्ट खोलते हैं। चिस्ता सीतलवाड़ को फोन पर जमानत देते हैं ये जज लोग। जीएन साई बाबा को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये जीएन साई बाबा खूंखार नक्सली आतंकवादी है, देशद्रोही है, किंतु हमारे जगदीश सिंह खेर उसको 2 बार जमानत देते हैं। आज वो जीएन साई बाबा नागपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है देशद्रोह के जुर्म में। तो मेरा सरकार से कहना है कि नक्सली आतंकवादी और इन देशद्रोही गैंग को तो बाद में पकड़ो, इनके जो सरगना सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जज बने बैठे हैं, इनके जो वकील हैं प्रशांत भूषण और इंदिरा जयसिंह जैसे वकील हैं जो इन देशद्रोहियों के साथ जुड़े हुए हैं, इनका सबका खात्मा करो, तभी इस देश में, अन्यथा ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये जज 2 मिनट में छोड़ देते हैं इनको, क्योंकि इनके मुंह 100 करोड़ की रिश्वत में मुंह लगी है। अब मैं स्वामी ओम जी से भी कहूंगा कि वो भी इस बारे में 2 शब्द कहें। मैं ओम जी हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट और ओम जी हिंदू सेना का ग्लोबल प्रेसिडेंट स्वामी ओम जी। अभी जो कुछ भी इन्होंने जैन साहब ने कहा है, मैं उसका समर्थन तो करता ही हूँ। साथ साथ जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की जो खंडपीठ है दिल्ली हाई कोर्ट की, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप इन देशद्रोहियों का साथ देना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा गया है कि संगा संजायते दुर्गुणा। शास्त्र कहता है कि जिस तरह के लोगों को आप साथ में लेंगे वो आप खुद भी वही बन जाएंगे। आप यदि देशद्रोहियों का साथ दे रहे हैं तो आपकी भी गिनती देशद्रोही में ही होगी। तो आप कम से कम जुडिशरी को आप बदनाम मत कीजिए। कल आपने इस नवलखा को, गौतम नवलखा को, जो देशद्रोही है, उसको आपने नज़रबंद रखने के लिए कहा, उसको लेके नहीं जाने दिया आपने महाराष्ट्र ATS को। आज सबसे पहले उसकी आप सुनवाई कर रहे हैं, ये सरासर देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री और के साथ साथ मैं राष्ट्रपति कोविंद से मैं ये अपील करता हूँ कि आप ऐसे जजों को जो देशद्रोहियों का साथ देते हैं, उनको आप सख्त से सजा दें। उसके बहुत सारे तरीके हैं, और केंद्रीय सतर्कता आयोग के जरिए आप इनकी इंक्वायरी करवाएं कि ये जो देशद्रोही लोग इनको पैसा दे रहे हैं वो किस आधार से, किस तरीके से दे रहे हैं। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने हमारे कहने पर ये 22,000 CIA एजेंट के फॉरेन फंडिंग पर इन्होंने रोक लगाया। आप इनकी जो फंडिंग हो रही है इन देशद्रोही जजों की, इनके ऊपर में ही रोक लगाइए और इनको पकड़िए। देखिए, चोर को मारने से पहले चोर की माँ को आप मारिए। इनकी जो माँ है वो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग असली गुनहगार, ये तो इनके प्यादे हैं, ये तो इनके मोहरे हैं। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, और मेरा एक प्रश्न आपसे और है। देश के प्रत्येक नागरिक जो है वो न्यायिक व्यवस्था के आधार पर ही चलते हैं। पूरा देश न्याय का आदर करता है, अपितु इस युग से नहीं, युगों युगों से न्यायिक व्यवस्था को एक भगवान के रूप में देखा जाता है। आप पूर्णतः उन पर कहते हैं आघात करते हुए और हमेशा जजों को ही टारगेट करते हैं या ईसाई मशीनरियों को ही टारगेट करते हैं।
कोई ऐसी कोई पर्सनली दुश्मनी है आपकी जो हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। देखिए, ईसाई मसीहियों ने पिछले उनके शासनकाल में 200 सालों तक हमारे हिंदुओं के बहू बेटियों के साथ में बलात्कार किया, हमको प्रताड़ित किया, हमको गुलाम एंग्लो इंडियन बच्चे इन लोगों ने पैदा किए। हमको उससे नफरत है। दूसरी बात, जिन्होंने 200 सालों तक हमारे साथ में अन्याय किया, वो हमारे साथ तो न्याय कर नहीं सकते। आपको इस सोच से नफरत है, इस सोच से दुश्मनी है, या आपको केवल क्रिश्चियन लोगों से दुश्मनी है? हमको क्रिश्चियनों से दुश्मनी नहीं है। हम देखिए, हम देशभक्त हैं। आपको मालूम है कि सलमान खान को बिग बॉस के घर में जो मैंने घसीट के मारा था, वो भी देश के खातिर मारा था, क्योंकि उसने हमारे देश को गाली दी। तो हमारी जो देशभक्ति है वो हमको उत्तेजित करती है कि इन देशद्रोहियों के खिलाफ बोलो। आपने अभी देखा कि जैसे जैन साहब ने कहा कि तीस्ता सिदलवार को टेलीफोन पे जमानत दे दी, ये DN साईं बाबा को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 बार जमानत दे दी, जो आजीवन कारावास नागपुर जेल में भुगत रहा है। सैनिकों के ऊपर में ये लोग हमला करवाते हैं, और मैं सैनिकों के शहीद परिवारों से मैं अपील करता हूँ कि ये जुडिशरी और सरकार तो निकम्मी हो चुकी है। तुम खुद अपना हथियार उठाओ और इन देशद्रोहियों को मारो। अब वर्तमान में आप अब सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपके यहाँ न्याय है, आपके जजेस न्यायाधीश रियल में हैं, तो सबसे पहले आप जो हमारे भगवान राम पे जो हियरिंग है उसको आप रात भर करवाइए ना। ये इन देशद्रोहियों को छोड़ने के बजाय भगवान राम का मंदिर बनाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, उस पर कीजिए। और उसके साथ साथ ये जो आप ये देखिए कि महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया, ATS ने गिरफ्तार किया, अचानक सेशन से रिजेक्ट करवा करके यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में इतने ऑब्जेक्शन लगते हैं, 150-200 ऑब्जेक्शन लगते हैं। मैं भी लगाता हूँ दिल्ली हाईकोर्ट में। इनके पिटीशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं, सीधे उठा करके चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट, उसके बाद जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस विनोद गोयल, और हियरिंग हो गई, उसको नजरबंद कर दिया। स्वामी ओम जी, देश का प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री माना जाता है, जहाँ भारत में प्रधानमंत्री पर ही खुलेआम हमले होते हैं। क्या लगता है इन सारी चीजों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे जवानी के साथी हैं, इसलिए भी मुझे दर्द हो रहा है। इस देश का सौभाग्य है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और उनकी हत्या ये लोग करना चाहते हैं, और इतनी बड़ी साजिश को इतने हल्के में ये जज लोग ले रहे हैं। इसी से पता लगता है कि ये लोग देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, और इनके साथ साथ इनके जो CBC है वो इनकी भी इंक्वायरी करे कि तुमको जब पूरी तनख्वाह हम दे रहे हैं तो तुम क्यों इन देशद्रोहियों से पैसा लेकर के इनको तुम छूट दे रहे हो, जमानत दे रहे हो। मैं जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस विनोद गोयल से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपके अंदर जरा सा भी न्याय नाम की चीज बची है तो इनको जेल भेजिए, और जो भी इनका ट्रायल करेंगे ATS कोर्ट में वो इनको सजाए मौत दें, और नहीं देंगे तो मैं जेल में घुस करके इनको गोली मारूंगा। देश की आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की होती है, यहाँ पर 50% से ज्यादा लोग युवा हैं, और युवा आजकल सही गलत सब समझते हैं। समय आने पर रोड पर उतरकर और शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराते हैं। तो इस संबंध में जहां पर प्रधानमंत्री पर हमला हुआ, हमारे देश के जुझारू जो युवा हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं इन युवाओं से मैं ये हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ये देश तुम्हारा है, इस देश को तुमको संभालना है। तुम्हारे नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की ही देशद्रोही लोग हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। तुम सड़कों पे आओ, तुम इस नरेंद्र मोदी की हत्या में शामिल जितने लोग हैं तुम उनकी हत्या करो। यहाँ ट्रायल नहीं होना है। जो आतंकवादी है उसका सिर्फ एक ही है रास्ता, और वो है सजाए मौत। हमारे यहाँ मनुस्मृति में लिखा है कि उग्रवादी नाम हत्या स्वर्गदा भवति। ऐसे जैसे रावण को राम ने मारा, कंस को कृष्ण ने मारा, जब वो आतंकवादियों की हत्या कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? सरकार तो निकम्मे है, जुडिशरी निकम्मी हुई पड़ी है। तो ये लोग ऐसे ही पैसा ले लेकर के बचाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी का जान 125 करोड़ लोगों की जान नरेंद्र मोदी की जान है, उसको बचाना जरूरी है। लगता है कि आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? ऐसी हिंसा बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का भी कृष्णाष्टमी आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए हिंसा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर उद्दंडता फैल जाएगी और सारे राक्षस लोग आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।